तो कहानी की शुरुआत में कोई कह रहा होता है 10 साल पहले हमारी धरती पर गेट्स ओपन होने लगे जिनमें मॉन्स्टर्स थे और उसी के साथ साथ अवेकनर्स भी हमारी धरती पर दिखने लग गए जो कि आगे जाकर हंटर्स बन गए जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करते थे। और तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है पर क्या उससे क्या हुआ, और उसके साथ साथ उसके मुंह पर कोई डायमंड का कुछ आगे लगता है और वो पीछे जाके धड़ाम से गिरता है और वो अपना नाम बताता है। मेरा नाम कैंग है और वो कह रहा होता है मैं एक लूज़र हूँ। और हमें वो 3 लोग दिखाए जाते हैं और कैंग कह रहा होता है द वेकनर हाई स्कूल, जहाँ पर सभी को लगता है मेरे पास ऐसा रैंक एबिलिटी है, पर असलियत तो ये है कि ये सिर्फ एक दर्दनाक हेल है। जब मैं पछताता हूँ ये बुली मुझ पर हमला करते हैं, मुझ पर हंसते हैं और फिर से हंसते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा दर्द में होता हूँ, जब मेरे पास कोई सबूत भी नहीं होता कि मैं बुली हुआ हूँ। जब मैं हील हो जाता हूँ तो टीचर्स पुलिस कोई भी कुछ नहीं करता, कम से कम ऐसे वेकनर्स को तो नहीं करता जिनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है। पर असली रीज़न तो ये है कि क्यों मैं ये सब सहता हूँ, ये मैं सब कुछ अपनी मॉम के लिए सहता हूँ। और हमें उसकी मॉम दिखाई जाती है जो उससे कहती है आओ यहाँ पर आके खाना खा लो, और वो अब कह रहा होता है मेरे डैड तभी मर गए थे जब मैं 5 साल का था। और उसकी मॉम उसके उसके स्कूल के बारे में पूछती है, वो कहता है स्कूल हाँ अच्छा गया था। और वो कह रहा होता है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा तब मैं हंटर बन सकता हूँ, तब तक के लिए मैं सह सकता हूँ। मेरी इस एबिलिटी के साथ मैं सी रैंक का हंटर तो बन ही सकता हूँ, मेरी इनकम भले ही थोड़ी कम होगी पर हम एक अच्छी जगह पर रह सकते हैं, तब हम खुश रहेंगे मॉम। तभी हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है मॉम्स बर्थडे, और वो कह रहा होता है यही मैं सोचता था, पर जब तक उन कमीनों ने मॉम को बहुत ज़्यादा बुरी तरह नहीं मारा होता। उन्होंने कहा ये बस एक एक्सीडेंट है, पर वो कोइंसिडेंटली मेरे मॉम के रेस्टोरेंट में आ गए और वो बुलीज उसकी मॉम के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। और वो बुली कह रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा हॉट हो, पता है मैं एक अवेकनर हूँ जो कि डायमंड भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वो उसकी मॉम का हाथ पकड़ लेता है। जब उसकी मॉम उसका हाथ अपने छुड़ाती है तो उससे गलती से उसका स्मार्टफोन गिर जाता है और वो उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा बुरी तरह मार देता है। कैंग कह रहा होता है एबिलिटी ओवर कंट्रोल हो गई सच में। और कैम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, वो अपने दांत पीसता है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। और वो कह रहा होता है मैं उन सबको जानता हूँ, ये कोई भी कॉन्सिडेंस नहीं था, कोई भी रेज एबिलिटी ओवरलोड नहीं हुई थी। वो बहुत गुस्से में अपने मांस को चीर देता है, अपने गले के मांस को। और अगला सीन हमें एक माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों बुली होते हैं। उनमें से एक बुली कहता है क्या ये ठीक है अगर वो मर गई तो, और पहला वाला बुली कहता है किसे परवाह है। और साथ ही में वो कह रहा होता है अपने इतने तो छोटे हैं कि हम लॉ से भी बच जाए, और तो और हम अवेकनर्स भी हैं। और ऑरेंज वाला बुली कह रहा होता है पर फिर भी, और फिर वो पहला वाला बुली कहता है क्या तुम भूल गए ये हमारा पहला नहीं है कि हमने किसी को मारा है। वो बहुत ज़्यादा बेकार समूह बनाता है। और तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और कैंग आते ही पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा क्यों, ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया। कैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, वो कहता है तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरी मॉम के साथ। और पहले वाला कमीना बुली कहता है ओह तो वो तुम्हारी मॉम थी, तो बहुत ज़्यादा जवान लग रही थी, और ही करके हंस रहा होता है। तभी कैंग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी वो भूली उसकी छाती के आर पार एक स्पेयर को कर देता है डायमंड का। कैंग भी अपने हाथों से उस स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। उसके स्पेयर से हुए हुए घाव को वो भी भर लेता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है तुम बहन के टकलो। और वो बुली बहुत ज़्यादा डायमंड के भाले बनाकर कैंग के ऊपर भालों की बारिश कर देता है। वो बुली उससे कह रहा होता है तुम क्या हो एक लूज़र। और ये सुनते ही कैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से स्पेयर्स के आर पार निकलते हुए और उनसे कह रहा होता है तुम कमीनों। वो पहला वाला बुली ऑरेंज वाले बुली को कहता है इस पे बिजली बरसा दो। वो बुली भी उसके ऊपर बिजली की बारिश कर देता है जिसकी वजह से कैंग को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है।
और कैंग तभी उनमें से पहले वाले बुली का पैर पकड़ लेता है और कहता है, साले कमीने, तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है? और पहला वाला बुली बहुत ज़्यादा बेकार सा मुंह बनाकर कहता है, साले कमीने, और वो अपने हाथ पे डायमंड की लेयर को चढ़ा के उसके मुंह कैंग के मुंह पर वार कर देता है। और वो बुली कैंग के ऊपर लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है और वो कह रहा था है, साले तुझे अपनी मॉम को ही प्रोटेक्ट करना चाहिए था, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहा है? ऐसा कहते कहते वो कैंग को बहुत ज़्यादा मार देता है। वो अपना डायमंड वाला हाथ कैंग के मुंह में डाल देता है और कैंग बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो अपने मुंह से ही उस डायमंड वाले हाथ को काटने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका दांत भी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। पहला वाला बुली कहता है, हे सैंडमैन, गड्ढा खोदो। और वो सैंडमैन भी गड्ढा खोद देता है और वो तीनों उसे कैंग को उस गड्ढे में फेंक देते हैं। और कैंग भी कराते हुए कहता है, तुम कमीनो। और दूसरा वाला बुली पहले वाले बुली से पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? और वो कहता है, चुप करो। और वो ऐसा कहते ही कैंग को डायमंड की बॉल बंद कर देता है। कैंग बॉल में बंद हो रहा होता है तो वो कहता है, लो कमीनो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कह के वो चिल्ला रहा होता है। मैं तुम सभी को मार डालूंगा, ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। वो पहला वाला बुली हंसते हुए कह रहा होता है, अगर तुम बाहर आ सकते हो तो ट्राई कर लेना। ऐसा कह के वो तीनों चले जाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा। इसके आगे भी एपिसोड आते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।